Morning, student. Today I will teach you a story that is Three Little Pigs. Three little pigs means three means तीन, little means छोटा और pig का मतलब होता है सुअर. So today I will teach you three little pigs from our English book. The story is once there were three little pigs. एक समय की बात है कि तीन छोटे सुअर रहते थे. सोनू, मोनू एंड गोनू, जिनका नाम था सोनू, मोनू और गोनू. सोनू lived in a house of straw. सोनू एक घास फूस के बने हुए घर में रहता था. मोनू lived in a house of stick. मोनू लकड़ियों से बने हुए घर में रहता था. लकड़ियां मीन्स जो पेड़ की जो छोटी छोटी पतली पतली जो टहनियां होती है उससे बना हुआ घर में रहता था. एंड गोनू lived in a house of bricks. और गोनू एक ईंट के बने हुए मकान में रहता था, घर में रहता था. One day a bad wolf came to सोनू's house. एक दिन एक दुष्ट भेड़िया सोनू के घर आया. He said, उसने कहा, I will huff and puff and I will blow your house down. भेड़िए ने कहा कि मैं तुम्हारे घर को जोर से फूंक मारकर उड़ा दूंगा और उसे नीचे गिरा दूंगा. So he huffed and puffed and he blew house down. और उसने ऐसा ही किया और इस तरह से करके उसने जोर से फूंक मारकर घर को उड़ा दिया और नीचे गिरा दिया. सोनू ran to मोनू's house. सोनू वहां से भागा मोनू के घर की तरफ. मोनू के घर के पास भाग कर आया. The wolf came to मोनू's house. भेड़िया, दुष्ट भेड़िया जो था वो दोबारा से मोनू के घर पर पहुंच गया. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. भेड़िए ने फिर से मोनू के घर जब गया वो, तो मोनू को भी उसने ऐसा ही कहा कि मैं तुम्हारे घर को जोर से फूंक मारकर उड़ा दूंगा और उसे नीचे गिरा दूंगा. So he huffed and puffed and he blew मोनू's house. और उसने ऐसा ही किया. उसने मोनू के घर को भी फूंक मारकर उड़ा दिया और उसे नीचे गिरा दिया. यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ये फूंक मारकर उड़ा रहा है इस घर को, तो ऐसे ही इसने फूंक मारकर इस घर को भी उड़ा दिया. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सोनू और मोनू दोनों ही एक साथ भागे. कहाँ भागे? तो गोनू को घर भागे. तीसरा उसका दोस्त गोनू ही था. सो सोनू एंड मोनू ran to गोनू's house. सोनू और मोनू दोनों गोनू के हाउस पर, घर पर चले गए. The wolf came the गोनू's house. और भेड़िया उन दोनों घरों को गिराकर फिर से गोनू के घर पर भी चला गया. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. भेड़िए ने फिर गोनू को भी कहा कि मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर जोर से उड़ा दूंगा और उसे नीचे गिरा दूंगा. So he huffed and puffed but could not blow the house down. भेड़िए ने जोर से फूंक मारा लेकिन उसका घर नहीं गिरा पाया. Because it was so strong. क्योंकि वो घर जो था बहुत मजबूत घर था. वो ब्रिक्स का बना हुआ था, मतलब ईंटे का बना हुआ था, इसलिए वो मजबूत घर था. इसलिए वो दुष्ट भेड़िया गोनू के घर को नहीं गिरा पाया. So the wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. इस तरह से जब भेड़िया उसके घर को नहीं गिरा पाया तो भेड़िया वहां से चला गया. भेड़िए के जाने के बाद मोनू और सोनू और मोनू, चूंकि सोनू और मोनू का घर गिर गया था इसलिए सोनू, मोनू और गोनू तीनों गोनू के ही घर पर एक साथ
प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। तो इस तरह से ये कहानी हमारा यहाँ पर समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि कहानी क्या कह रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिए। सो द स्टोरी इज अबाउट 3 पिग्स। ये 3 सुअर, छोटे से सुअर के ऊपर लिखा गया है। नेम्ड सोनू, मोनू एंड गोनू। ये सोनू, मोनू और गोनू के ऊपर आधारित ये कहानी है। सोनू लिव्ड इन अ हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉ। सोनू घास फूस से बने हुए मकान में रहता था। एंड मोनू लिव्स इन अ हाउस मेड ऑफ स्टिक। और मोनू जो रहता था वो छोटे छोटे लकड़ियों के बने हुए घर में रहता था। एंड ऑन अदर हार्ड गोनू लिव्स इन अ ब्रिक हाउस। उसके बाद तीसरा जो मजबूत घर था वो गोनू का था, जो ईट से बना हुआ था, उसमें गोनू रहता था। वन डे अ बैड और क्रूएल वुल्फ कैम। एक दिन क्या हुआ, एक दुष्ट और क्रूर भेड़िया वहां पर आया और ही सेड टू सोनू, उसने सोनू से कहा आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। और इस तरह से उसने, भेड़िए ने सोनू से कहा कि मैं तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। और इस तरह से उसने उस घर को गिरा दिया, उड़ाकर, उस घर को फूंक मारकर उड़ाकर उसने गिरा दिया। अगेन he came to Monu's house. Then he said to Monu, I will huff and puff your and I will blow your house. उसने ऐसा ही कहा, फिर से जैसा कि उसने सोनू से कहा था वैसे ही उसने मोनू से भी कहा कि मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा और गिरा दूंगा। सो अगेन ही ब्लू द हाउस ऑफ मोनू। उसने मोनू के भी हाउस को गिरा दिया। सोनू एंड गोनू रैन टू गोनूज हाउस। सोनू और मोनू दोनों गोनू के घर की तरफ भागे। सडनली द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। और इस तरह से उस सोनू और मोनू के भागने के बाद भेड़िया वहां भी अचानक आ धमका। कहां पर? तो गोनू के घर पर। एंड ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। और इस तरह से उसने वहां गोनू को भी कहा कि मैं तुम्हारे घर को जोर से फूंक मारकर उड़ा दूंगा और नीचे गिरा दूंगा। बट ही कुड नॉट ब्लो द हाउस डाउन। और इस तरह से उसने घर इस तरह से उसने जैसे ही फूंक मारा, बट उसके जोर से फूंक मारने से घर नहीं गिरा। बिकॉज इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो जो घर था वो बहुत ही मजबूत था। एंड मेड ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि वह ईंटों से बना हुआ था। सो आफ्टर दैट वुल्फ वेंट अवे। उसके बाद क्या हुआ कि जब भेड़िए से वो घर नहीं गिर पाया तो भेड़िया वहां से चला गया, थक कर चला गया। एंड सोनू, मोनू, गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। और इस तरह से जब सोनू और मोनू का घर गिर गया तो दोनों ही गोनू के घर पर प्रसन्नतापूर्वक तीनों ही वहां पर रहने लगे। तो इस तरह से हमारा ये स्टोरी कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे तरीके से समझिए, देखिए और अपने से घर में रीड करने का कोशिश कीजिए। मेरे साथ एक बार फिर से रीड कीजिए। वंस देयर वेर 3 little pigs, Sonu, Monu and Gonu. Sonu lived in a house of straw. Monu lived in a house of stick, and Gonu lived in a house of bricks. One day, a bad wolf came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house. And I will blow your house down.
So he huffed and puffed and he blew the house down. Sonu ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and puffed and he blew Monu's house down. Again, Sonu and Monu ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puffed and I will blow your house down. So he huffed and puffed and he but he could not blow the house down. It was very strong. The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together to the red bricks house. तो इस तरह से आप लोग रीड कीजिए, इसको अच्छे से लर्न कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, वीडियो भी देखिए और इसके हार्डवर्ड को सेलेक्ट कीजिए। मैं कल आपको इसका हार्डवर्ड दूंगा जिसको आप लोगों को लर्न करना है। हार्डवर्ड उसके साथ उसका मीनिंग भी देंगे, उसको भी लर्न करना है। आज इसको अच्छे से देखिए।